मुआशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। तमिलनाडु त्रिपट्टू शहर तालुका पुलिस स्टेशन के रूबरू गली, जिसमें सिर्फ 10 मकान मौजूद है। इन्हीं में से एक घर 35 साला मोहम्मद कय्यूम का है, जो लोगों के पेट से जादुई दवा निकालने की दुकान लगाता है। बताया जा रहा है कि कय्यूम सूप, कैंची और तस्बीह के जरिए लोगों के पेट से जादुई दवा निकालता है और एक आदमी से 1000 से 1500 रुपए की रकम ऐंठ लेता है। जब हमारे नुमाइंदे जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया और कय्यूम का सारा ढोंगी खेल अपने कैमरे में कैद करते हुए पेशेंट की तरह जाहिर किया, तो ढोंगी बाबा ने हमारे नुमाइंदे के पेट से भी दवा निकालने की बात बताई। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज आपसे अपील करता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की चक्कर में अपने ईमान को खराब ना करें और अपनी मेहनत की कमाई कय्यूम जैसे ढोंगी बाबाओं पर ना लुटाएं। तमिलनाडु नूरुद्दीन अतीक के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। वो सावाओं के सामने कैसा अंदर रहता है, इंसान कैसा संभाल रहा है, बनाने वाले जो है अब कैसा बनाते हैं मंडी वगैरह कैसे रेडी करके वैसा तुम बनाने वाले निकालने वाले हमने जरूरत है। निकालते अगर बोलते सो है नहीं है, हमने मालूम नहीं, डालते नहीं डालते हमने मालूम नहीं, हम खाब देखे नहीं। तुम्हारे पास आते हैं, हमें बोलते हैं, बोले तुम्हें क्या बोलते, तो कौन की जादू की तरह से जैसे चीज डाल को है तो तुम्हें वो आ रहा है। उसके बाद जैसे हम निकालना वास्ते ट्राई करते हैं तो 500 लेते कि 1000 लेते कि हमें जैसे अच्छा निकाल लेते हैं। हमें फोन कट करो, बात करेंगे। हाँ क्या हमें निकाल डालते हैं, तुम्हें निकालते हैं ना, वो निकालते कैसा तुम्हारे पेट के अंदर उनको है, तुम्हें कैसा मालूम होता? वो दे तो दवा है साहब, आता नहीं भाई, आप एक चीज है अगर तुम्हें कैसा मालूम होता? नहीं तो ये दवा देना है भाई। मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हें हाय अगर कैसा मालूम होता? तुम्हें हाय अगर बोलते ना उनको पिलाते हैं, आई कर पिलाते हैं। वो हाय अगर तुम्हें कैसा मालूम? वो आई कर बोले था कि नाड़ी बोल देता है आपको, देखो तो कैसा मालूम आता नाड़ी में? नाड़ी बहुत नाड़ी पट के मारा तो आई कर सबको पट कर मारता, कैसे टिक कर मारता? नाड़ी देखना आता है, हम सूप में देखते हैं। सूप में कैसा देख, सूप में कैसा में मालूम होता? ये बोलो पहले मैं तो निकालते थे कैसा? हाँ मैं अभी हमारे चार पर हमारा मामू है। एक मिनट सूप बाबा की काली करतूत, मोहम्मद तय्यूब नामी शख्स सूप बाबा के नाम से धोखा देकर लोगों को लूट रहे हैं। तिरुपति शहर में तालुक पुलिस स्टेशन के सामने सूप बाबा के नाम से एक आदमी नहीं बल्कि कई आदमी बैठे हुए हैं। ये बताते हैं कि आपके पेट में कुछ डाल दिया गया है जादू के जरिए, ये निकालने के लिए 1000 रुपया चार्ज करते हैं और कुछ दवाई मिला के देकर इनको खाए करने रख के कहते हैं कि इसमें गोश्त में किया गया है, अंडे में किया गया है। इस तरह से झूठ बोलकर लोगों से पैसे लूट रहे थे। सूप में हाल बताता है ये आदमी, सूप रख के हाल बताना इनकी एक टेक्निकल काम है। हमने सूप को गौर किया तो इसमें टेक्निकल के जरिए इन्होंने सूप को चक्कर लगवाता है। जब इनकी बात पे यकीन हो जाए तो लोग लाइन में खड़े कर 1000 रुपए लगाकर अपना पेट में दवा निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखने के बाद हमें यह हैरानी हुई कि पुलिस स्टेशन के सामने इस तरह की गैर कानूनी हरकत और दवाई में क्या मिलाता है नहीं मालूम, लोगों की सेहतों पे खराब असर पड़ रहा है, मगर फिर भी पुलिस और यहाँ की तहसीलदार खामोश बैठी हुई है। कम से कम एक दिन को 50 आदमी से ज्यादा ये इलाज करता है। तकरीबन एक दिन में 50,000 रुपए आराम से कमा लिया करते हैं। ये हम देखकर हैरानी से हैरान हो गए। हमारा क्राइम टुडे का मकसद लोगों को उजागर करना है, ऐसे धोखेबाजों से दूर रखना है, बुराई को रोकना है और अच्छाई को आम करना है। यही मकसद से हमने ये न्यूज़ खुद हमारी टीम ने जाके वहाँ इलाज कराने के बहाने आज वहाँ पहुँचकर हमने उनसे जानकारी ली और उन्होंने कैमरा देखने के बाद कैमरे के सामने आने से अपना मुंह छुपाते हुए भागना शुरू कर दिया। हमारा मकसद ये न्यूज़ देने का यह है कि ये कलेक्टर के नॉलेज और हमारे SP के नॉलेज को जाना है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी है। हम यकीन करते हैं कि हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP साहब
इस पर नजर रखेंगे और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ना तो ऐसे धोखेबाजों को कानून ना इजाजत देती है ना मजहब के नाम पे और कानून को धोखा देते हुए ऐसे धोखेबाजों ने सूप से या सूप बाबा से ना तो किस्मत बनेगी ना तो बिगड़ेगी। बनाने और बिगड़ाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। क्राइम टुडे आवाम से अपील करती है ऐसे धोखेबाज बाबाओं से दूर रहे और हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब और कलेक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि बाखूब एसपी साहब और कलेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं। बेशक इन पे कार्रवाई होगी, ये हमें उम्मीद है। क्राइम टुडे नूरुद्दीन अतीक तमिलनाडु शुरू कर दिया। हमारा मकसद ये न्यूज देने का यह है कि ये कलेक्टर के नॉलेज और हमारे एसपी के नॉलेज को जाना है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। हम यकीन करते हैं कि हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी साहब इस पर नजर रखेंगे और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ना तो ऐसे धोखेबाजों को कानून ना इजाजत देती है ना मजहब के नाम पे और कानून को धोखा देते हुए ऐसे धोखेबाजों ने। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।